स्टडी किया है। क्लियर है बेटे। आज हम करेंगे बायसिंग। और बायसिंग होती क्या है? बायसिंग होती है जब कभी भी पीएन जंक्शन को किसी भी एक बैटरी के साथ में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस तरीके को ही हमारे पास क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायसिंग। क्लियर बेटे। तो यहाँ पे हमारे पास लिख सकते हैं द मेथड ऑफ कनेक्टिंग, मेथड ऑफ कनेक्टिंग ए पीएन विद ए with a battery is called as biasing, is called as biasing। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स से होते हैं भाई। देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स। हमारे पास यहाँ पे कितने मेथड है बेटे? दो मेथड है। अगर फर्स्ट वन को मैं मेंशन करूं, फर्स्ट वन जो मेथड है हमारे पास वो है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। और जो सेकंड वन है हमारे पास मेथड, उसका नाम है रिवर्स, रिवर्स बायसिंग। क्लियर है बेटे। अब वन बाय वन इसी को हमारे पास क्या करेंगे, हम अच्छे से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है और रिवर्स बायसिंग क्या है। तो मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड को कर देता हूं मेंशन, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। सबसे पहले सर्किट डायग्राम से ही देख लेते हैं बेटे। अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने क्या बना दी, एक डायोड बना दी। डायोड को हमारे पास हम किसके साथ में कनेक्ट करेंगे, एक सेल या बैटरी क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल पी एंड था, पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, ये पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव था। अब इस अरेंजमेंट में हमें ध्यान से देखना है, जब कभी भी एक बैटरी के पॉजिटिव एंड को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में जोड़ा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में जोड़ा जाता है, उस मेथड को हमारे पास क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं बेटे। क्लियर है। अब इसमें जो हमारे पास यहाँ पे तो सर्किट डायग्राम बनाया मैंने, अगर प्रॉपरली हमारे पास यहाँ पे अंदर क्रिस्टल को हमारे पास स्टडी करें, कौन से स्टडी, कौन से क्रिस्टल को स्टडी करें बेटे, अ, जो अपना पीएन जंक्शन था उसको अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगे दिमाग में। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या होती थी, एक हमारे पास ये तो पी रीजन थी और ये क्या थी, एन रीजन। इसके बीच में यहाँ पे हमने क्या बना रखी थी, एक डिप्लीशन लेयर बना रखी थी। बीच में क्या बना रखी थी, डिप्लीशन लेयर बना रखी थी। क्लियर है। पी रीजन में तो क्या होते थे, होल्स होते थे। पी रीजन में क्या होते थे, होल्स होते थे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते थे होल्स के साथ साथ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था बेटे, इस जगह पे तो नेगेटिव चार्ज लाइन कर जाता था क्योंकि अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की। और यहाँ पे क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमारे पास क्या कर देते थे, इकट्ठे हो जाते थे। और इस रीजन के साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या होता था बेटे, एक वीबी डेवलप हो जाता था, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता था। इस केस में जब कभी भी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक हो जाए, थिन हो जाएगी बेटे। क्लियर है। ये हमारे पास भी था। क्लियर है। आप सभी को ये जो हमारे पास मेथड कर रहे हैं, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटे दिमाग में। ठीक है। हमने एक डायोड को एक बैटरी के साथ में हमने क्या करी, जोड़ने की कोशिश करी और पहले मेथड को हमारे पास हमने नाम दिया फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड इसलिए बोल रहे हैं बेटे, इस टाइम पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी। दो प्रोसेस हमने पढ़ी थी, ड्रिफ्टिंग पढ़ी थी और डिफ्यूजन पढ़ी थी। डिफ्यूजन जो हुई थी, ये पार्टिकल्स जो हमारे पास हम इंडिकेट करे थे ना,
ये जो हमारे पास पार्टिकल थे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये थे, इस रीजन में हमारे पास जो एक तरह से इकट्ठे हो रहे थे चार्ज पार्टिकल, वो हमारे पास वीबी को बढ़ावा दे रहे थे। क्लियर है? तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होगा इस तरफ से हमारे पास क्या करता चला जाएगा, वो एक तरह से पुश करता चला जाएगा होल्स को, और यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पुश करे जाएंगे इसके द्वारा, नेगेटिव टर्मिनल द्वारा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी, करंट हमारे पास आगे की तरफ हमारे पास चलेगा, डिफ्यूजन करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे मोशन किसका होएगा, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का और होल का अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको हमारे पास हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं जैसे बता रहा हूं आपको, ए पी एन जंक्शन इज said to be forward biased if the positive terminal of the external battery is connected to P side and the negative terminal to the N side of PN junction, तब हमारे पास क्या बोल देते थे, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोल देते थे। क्लियर है? क्लियर है? इसको क्या बोल देते थे, फॉरवर्ड बाइसिंग बोल देते थे। अब इसमें मैंने जैसे बताया आपको, इन फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बीबी, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास वो क्या करेगी, हमारे पास अपोज करेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल बैरियर हमारे पास क्या कर जाएगा, बैर एंड विड्थ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन फॉरवर्ड बाइस जो हमारे पास होएगी, जो फॉरवर्ड बाइस होएगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग इज, वो हो जाएगी हमारे पास वी वी माइनस में वी, क्योंकि मैंने जैसे हमारे पास सर्किट डायग्राम में इंडिकेट भी किया था, वी हमारे पास क्या था, पोटेंशियल था बैटरी का, और वी भी हमारे पास क्या था, पोटेंशियल बैरियर था। तो इन दोनों में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तरह से पोटेंशियल, एक तरह से क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर को हमारे पास क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसकी वजह से हमारे पास डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उसकी विड्थ हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? ये चीज समझ में आई सभी को? अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला कर लेते हैं, जिसको हमारे पास क्या बोल रहे थे हम, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने वहां पे बताया था, क्या होगा, इसमें डिप्लीशन लेयर जो हम ले रहे थे, डिप्लीशन लेयर हमने ली, या एक पीएन जंक्शन लिया, और वो हमारे पास बैटरी के साथ में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और इसमें हमारे पास एक बात का ध्यान रखना आपको, जो बैटरी लेनी है वो हाई पोटेंशियल लेनी है, उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से हमारे पास हमने क्या ले लिया, एक तरह से बैटरी ली, बैटरी लेने के बाद क्या किया, ये पी रीजन है और ये क्या है, एन रीजन है, और इसमें क्या होगा, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का टर्मिनल है हमारे पास।
तो इसमें क्या होगा बेटे, जो डिप्लीशन लेयर है ना, जो डिप्लीशन लेयर है हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, काफी चौड़ी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे क्या थे, होल्स, यहाँ पे क्या थे बेटे, होल्स। यहाँ कुछ कुछ थोड़े थोड़े वो तुम्हारे पास क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े रहते थे। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा। और कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास वीबी की वैल्यू करेगा ना, वीबी जो हमारे पास है वो सपोर्ट करेगा, वीबी सपोर्ट होएगा किससे, पोटेंशियल बैटरी से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज कैरियर्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इस तरफ भी बढ़ जाएंगे। इसमें जो ड्रिफ्टिंग डिफ्यूजन प्रोसेस थी वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी। क्लियर है, तो डिप्लीशन लेयर में क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हमारे पास में सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, ये क्या बनाई, एक डायोड बनाई, और डायोड को हमारे पास किसके साथ में रख दिया, एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया बेटे। क्लियर है, ये इस तरह से हमारे पास क्या करते हैं, हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को हमारे पास क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या करते चले जाएंगे, हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी बना दी मैंने, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कर देंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये पी रीजन थी, ये क्या थी, एन रीजन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो फिनोमेना हमारे पास यहाँ पे क्या है, काफी बार पेपर में पूछे भी जाते हैं, और आपको आने भी चाहिए अगर आप पीएन जंक्शन का टॉपिक कवर कर रहे हो तो। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास क्या करेंगे, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, पीएन जंक्शन को हमारे पास यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में तब बोलते हैं, ए पीएन जंक्शन इज said to be reverse biased if the positive of the external is connected to n side negative, and the negative terminal of the pn जंक्शन, उस टाइम पे हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स बोलते हैं। इन रिवर्स बायसिंग, द रिवर्स बायस वोल्टेज, reverse bias voltage supports the potential barrier, जिसको हम क्या बोलते थे, वीबी से डिनोट करते थे बेटे, उसको हमारे पास क्या कर देंगे, हम एक तरह से सपोर्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, यहाँ पे क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कर देगी, इंक्रीजेज। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, द एक्टिव वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल रिवर्स बायस, बायस रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा बेटे, रिवर्स बायस इज, वो हो जाएगी हमारे पास वी बी माइनस वी बी प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइम पे यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या कर जाएंगे, एक तरह से रिवर्स बायसिंग हो जाएंगे। क्लियर है, और इसमें हमारे पास बहुत ही वीक करंट हमारे पास क्या होएगा, फ्लो होएगा। समझ में आ रही है, क्लियर है बेटे। इस फिनोमेना को हमारे पास क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग। ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले बायसिंग के बारे में मेथड किया, कि मेथड है हमारे पास बैटरी के साथ में जब पीएन जंक्शन को हमारे पास क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करते जाएंगे, हम इसको डिफाइन करते चले जाएंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आया बेटे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, इसी टॉपिक के अंडर ही ये टॉपिक कवर होएगा। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इसमें इसमें क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास पीएन जंक्शन को हमारे पास क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे हमने दो पैटर्न बनाए। एक तो क्या आती थी, शिक्षा आती थी जो फॉरवर्ड बायसिंग को एक्सप्लेन करती थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी हमारे पास क्या होती थी, सेकंड वन जो होती थी हमारे पास, वो होती थी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, जो रिवर्स बायसिंग में हमारे पास हम कर रहे थे। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग को, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें देखो भाई, ग्राफ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं होती हमारे पास, यहाँ पे क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं बेटे। जैसे अगर हमारे पास मैं दिखाऊं, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाए, यहाँ पे मिली एमीटर मैंने पुट कर दिया। क्लियर है। और उसके साथ में हमारे पास एक क्या कर दी, डायोड कनेक्ट कर दी। और साथ में हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमारे पास क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जो इसके पोटेंशियल को हमारे पास क्या करता रहेगा, मेजर करता रहेगा डिप्लीशन लेयर के पास में। क्लियर है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बैटरी को हमारे पास क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है। ये इस तरह से हमारे पास सर्किट डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। इसमें पॉजिटिव एंड हमारे पास यहाँ पे था, ये नेगेटिव एंड था। सिमिलरली ये पॉजिटिव एंड था, ये क्या था, नेगेटिव एंड था। ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा पूरा सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। मिली एमीटर हमारे पास क्या कर लेगा, इसके करंट को मेजर कर लेगा, कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया। और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास निकल के आती थी, वो होती थी हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज करते हैं हम। क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास ट्रायंगल वाले, सॉरी अपनी थ्री डी ज्योमेट्री वाले। उस क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास चार क्वाड्रेंट बना देते हैं, जो टू डायमेंशन सरफेस पे एक्सप्लेन करते हैं। वो चार क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास होता था फॉरवर्ड करंट। ठीक है। जो किस फॉर्म में होता था, मिली पास होता था। और यहाँ पे होता था हमारे पास वोल्टेज, पोटेंशियल जिसको बोल देते थे हमारे पास। और इसका जो ग्राफ आता था, वो इस तरह से आता था एकदम, पीक इंक्रीज होती थी, और जहां से पीक इंक्रीज होना स्टार्ट होती थी, उसको बोलते थे थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, सॉरी, थ्रेशोल्ड, ई एच और ई एच और ई एस वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो सिलिकॉन के केस में हमारे पास होती थी बेटे, वो होती थी हमारे पास यहाँ पे 0.7 वी। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वी, किसके केस में, सिलिकॉन के केस में। तो इसी तरह से हमारे पास क्या करते थे, हम इनको एक्सप्लेन करते थे बेटे। तो देखो हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन प्लॉटिंग, ऑन प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट, करंट वी गेट, वी गेट द फॉलोइंग, जो बाव ग्राफ था हमारे पास, फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है। इसमें देखो, इट इज फाउंड, फाउंड दैट बियॉन्ड वी, जिसको हमारे पास क्या बोलते थे, कोल्ड, जिसको क्या बोलते थे, कोल्ड, कोल्ड नी वोल्टेज, वोल्टेज, जो हमारे पास क्या थी, 0.3, तो किसके केस में थी, 0.7 वी। और होती थी हमारे पास सिलिकॉन के केस में, द करंट, जो करंट हमारे पास होता था यहाँ पे, वो क्या हो जाता था हमारे पास, थ्रू द स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, स्टार्ट क्या करता था, रैपिडली इंक्रीज कर जाता था, विद वोल्टेज एंड शोइंग द लीनियर
वेरिएशन हमारे पास दिखा देता था, वो लीनियर वेरिएशन आपने देखा भी था ग्राफ में। बट बिलो द वोल्टेज, बिलो द नी वोल्टेज, जो हमारे पास द वेरिएशन इन करंट इज निग्लिजिबल। कर्व कर्व इज कर्व इज नॉन लीनियर, और वो कर्व क्या था हमारे पास, नॉन लीनियर था बेटे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था, देखो अगर हाईलाइट करूँ तो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ तक हमारे पास ज्यादा लीनियर नहीं था, और यहाँ से हमारे पास रैपिड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस वाले टुकड़े से ऊपर की तरफ जाते हुए हमारे पास क्या कर रहा है, काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है करंट। क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास सारे सारे हमारे पास जो करंट फ्लो होने की कैपेबिलिटी थी, जो भी में ओवरकम करना था, वो अच्छे से ओवरकम हो गया था। बेटे इमेज चलनी चाहिए आपके दिमाग में, जब जो 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 टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं ना, उसकी इमेज चलनी चाहिए बेटे, दिमाग में आपके बिल्कुल बैठता चला जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो बेटे, कमेंट करके बता दिया करो, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बेटे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड कर देते हैं, रिवर्स। क्लियर है? अब ये भी हमारे पास क्या है, ग्राफ ही है, और ये जो हमारे पास ग्राफ जो बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, कोई भी करंट हमारे पास ज्यादा क्या नहीं होता था, फ्लो नहीं होता था, और जो करंट फ्लो भी होता था वो बहुत ही निग्लिजिबल था, जो हमारे पास मेजर होएगा किससे, माइक्रो एमीटर से। तो यहाँ पे हमारे पास मैं ग्राफ बना दे, एक बार इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ बेटे। यहाँ पे देखो, देखने की कोशिश करना सभी। वी लिया हमने, पोटेंशियल बैरियर जो हमारे पास होता था, ये वोल्ट मीटर से मेजर होएगा कितना क्रिएट हुआ है। आगे हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे माइक्रो एमीटर हमारे पास रख दिया, और इसके साथ में हमारे पास क्या किया, सर्किट डायग्राम बनाते चले गए बेटे। समझ में आया? यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा मैं देखता हूँ, जरा इसको एडजस्ट। ये हमने बनाया भाई, ये जिग जैक लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस को शो करती है, और ये हमने क्या किया, पूरा पूरा सर्किट बनाते चले गए अच्छे से। ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास क्या कर देंगे, ये तो ग्राफ फिगर बना दिया इसका सर्किट डायग्राम, और जो ग्राफ बनाए तो वो कैसे आएगा हमारे पास, वो इस तरह से आएगा। देखते चले जाओ आप, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे होगा रिवर्स आई करंट, जो किसमें होगा, माइक्रो एमीटर में, क्योंकि बहुत छोटा करंट होगा, बहुत ही स्मॉल करंट हमारे पास फ्लो होगा। ये रिवर्स क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी, ये रिवर्स वोल्टेज आ जाएगी। क्लियर है? और इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ये फिर से हमारे पास एक और वोल्टेज आ जाएगी, जिसको हमारे पास क्या बोलते थे, जीनर जीनर वोल्टेज, जिसको क्या बोलते थे, जीनर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते थे हमारे पास यहाँ पे। तो क्लियर है? इस तरह से हमारे पास इस टॉपिक को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटे, हमारे पास यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऑन प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज वोल्टेज एंड रिवर्स करंट, वी गेट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वी गेट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स, जैसे हमारे पास द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ वी नोट दैट वी इन बायसिंग ऑफ PN junction, PN junction, the current is very small। जो करंट हमारे पास होएगा वो क्या आएगा, बहुत ज्यादा छोटा होएगा बेटे। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास माइक्रो एमीटर में हमारे पास क्या होएगा, मेजर होएगा, एंड इज इंडिपेंडेंट